मैं जानता हूँ कि इस समय तुम्हारा शरीर पीड़ा से गुजर रहा है। मैं जानता हूँ कि दिन में तुम लोगों के सामने मुस्कुराने का प्रयास करते हो, लेकिन रात को जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं। मैं जानता हूँ कि दवाइयों का स्वाद तुम्हें कड़वा लगता है। बार बार अस्पताल जाना तुम्हें थका देता है। रिपोर्टों का इंतजार तुम्हारे मन में भय भर देता है। और हर सुबह उठते ही तुम्हारे मन में यही प्रश्न आता है कि आखिर ये सब कब समाप्त होगा। मैं ये भी जानता हूँ कि कई बार तुम अपने परिवार की चिंता में स्वयं से अधिक दुखी हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बीमारी के कारण तुम्हारे अपने भी परेशान हैं। कभी कभी तुम्हारा मन टूट जाता है, तुम्हारा विश्वास डगमगा जाता है और तुम सोचते हो कि क्या मेरी प्रार्थना बाबा तक पहुँच भी रही है या नहीं। बच्चे, तुम्हारे मन में उठने वाला एक एक प्रश्न और तुम्हारी आंखों से गिरने वाला एक एक आंसू मुझसे छिपा नहीं है। जब दर्द के कारण तुम्हारी रातें करवटों में बीतती है तब मैं तुम्हारे पास ही बैठा होता हूँ। जब तुम निराश होकर सोचते हो कि अब मुझ में शक्ति नहीं बची, तब मैं ही तुम्हें भीतर से संभाल रहा होता हूँ। तुम भले मुझे देख नहीं पाते, लेकिन मैं तुम्हें हर पल देख रहा हूँ। तुम्हारी पीड़ा को भी मैं जानता हूँ, तुम्हारी थकान को मैं समझता हूँ और तुम्हारे संघर्ष का साक्षी भी मैं ही हूँ। इसलिए अपने मन को भय से मत भरने दो। बीमारी तुम्हारे जीवन का एक अध्याय है, तुम्हारा पूरा जीवन नहीं। आज जो दर्द तुम्हें असहनीय लग रहा है वही तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाकर निकालेगा। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। मैं किसी भी भक्त को उसके दुख में अकेला नहीं छोड़ता। कभी कभी मेरी कृपा दवा के रूप में आती है, कभी डॉक्टर के रूप में, कभी परिवार के सहारे के रूप में और कभी उस शक्ति के रूप में जो तुम्हें हार मानने नहीं देती। बच्चे, प्रतिदिन श्रद्धा के साथ मेरी उदी ग्रहण करो। विश्वास के साथ उदी को पानी में मिलाकर पियो और मेरे नाम का स्मरण करो। उदी केवल राख नहीं है, ये मेरे आशीर्वाद, मेरे संरक्षण और मेरे प्रेम का प्रतीक है। जब तुम विश्वास के साथ उदी लेते हो तब तुम्हारे मन में आशा का दीपक जलता है और वही आशा तुम्हारे भीतर नई शक्ति का संचार करती है। उदी पीते समय ये मत सोचो कि तुम्हारी बीमारी कितनी बड़ी है, ये सोचो कि तुम्हारा साय उससे भी बड़ा है। अपने मन में बार बार ये मत दोहराओ कि मैं बीमार हूँ, इसके बजाय ये कहो कि मैं बाबा की शरण में हूँ। बीमारी शरीर को प्रभावित कर सकती है, लेकिन यदि मन मजबूत हो तो वो तुम्हारी आत्मा को नहीं तोड़ सकती। मैं चाहता हूँ कि तुम हर दिन कुछ क्षण मेरे साथ बिताओ। अपना दुख मुझसे कहो, अपना डर मुझे सौंप दो और अपनी चिंता मेरे चरणों में रख दो। जिस बोझ को तुम वर्षों से अकेले उठाने का प्रयास कर रहे हो उसे अब मुझे उठाने दो। मैं जानता हूँ कि तुम थक चुके हो। मैं जानता हूँ कई बार तुमने लोगों से छिपकर रोया है। मैं जानता हूँ कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें समझता हूँ। मैं तुम्हारे हृदय की उस पीड़ा को भी जानता हूँ जिसे तुम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। इसलिए अब निराश मत हो, ये समय भी बीत जाएगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जा रही। तुम्हारा हर आंसू मेरी नज़र में है और तुम्हारी हर पुकार मेरे हृदय तक पहुँच रही है। विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो तब मेरा नाम लेना। जब तुम्हें लगे कि अब कोई आशा नहीं बची तब मेरी उदी को श्रद्धा से ग्रहण करना। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तब मुझसे बात करना। मैं तुम्हारा साई हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ और तुम्हारा रक्षक हूँ। मैं तुम्हें इस अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर अवश्य ले जाऊँगा। बस श्रद्धा और सबूरी बनाए रखो। तुम्हारा दुख सदा नहीं रहेगा, लेकिन मेरा साथ हमेशा रहेगा। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब संसार के सभी द्वार बंद होते दिखाई दे तब भी मेरा द्वार तुम्हारे लिए सदैव खुला रहता है। तुम अपने मन की हर बात मुझसे कह सकते हो। मैं तुम्हारे हृदय की प्रत्येक पीड़ा, प्रत्येक चिंता और प्रत्येक इच्छा को जानता हूँ। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, तुम्हारे प्रयासों का फल नहीं मिल रहा और तुम्हारी समस्याएं बढ़ती जा रही है। परंतु ऐसा नहीं है। मैं हर क्षण
तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना पर मेरी दृष्टि है। जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे कल्याण के लिए ही हो रहा है, भले ही आज तुम उसे समझ न पा रहे हो। इसलिए परिस्थितियों से घबराने के बजाय मुझ पर विश्वास रखो। श्रद्धा और सबूरी को अपने जीवन का आधार बनाओ। श्रद्धा तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव कराएगी और सबूरी तुम्हें सही समय की प्रतीक्षा करना सिखाएगी। याद रखो बच्चे, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जब उचित समय आएगा तब तुम्हें वो सब प्राप्त होगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अपने मन से भय, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों को दूर करो। इन भावनाओं से मन अशांत होता है और मेरी कृपा का अनुभव करना कठिन हो जाता है। अपने हृदय में प्रेम, करुणा, दया और सेवा की भावना को स्थान दो। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, दुखियों के आंसू पोंछता है और भूखों को भोजन कराता है, वो वास्तव में मेरी ही सेवा करता है। मैं मंदिरों में उतना नहीं रहता जितना कि सच्चे और प्रेमपूर्ण हृदयों में निवास करता हूँ। इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के प्रति द्वेष मत रखो और सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। यदि तुम्हारे जीवन में कठिन समय चल रहा है तो उसे दंड मत समझो। कई बार परीक्षाएं तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए आती है। अंधेरी रात के बाद ही उजली सुबह आती है। इसी प्रकार दुख के बाद सुख भी अवश्य आता है। इसलिए निराश मत हो, हार मत मानो और अपने प्रयासों को जारी रखो। मैं तुम्हारे प्रत्येक कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। जब तुम सच्चे मन से मेरा नाम स्मरण करते हो तब मैं तुम्हारे पास ही होता हूँ। मेरी कृपा को पाने के लिए किसी विशेष स्थान या समय की आवश्यकता नहीं है। केवल सच्चे मन से मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार अवश्य सुनूंगा। अपने कर्मों को ईमानदारी और निष्ठा से करते रहो। फल की चिंता मुझे सौंप दो। जो व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाकर परिणाम मुझे अर्पित कर देता है, उसके जीवन का भार मैं स्वयं उठा लेता हूँ। कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी आएगा वो अंततः तुम्हारे हित में ही होगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे आंसुओं को भी देख रहा हूँ और तुम्हारी मुस्कान की तैयारी भी कर रहा हूँ। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान मेरे पास है और उचित समय पर मैं तुम्हें वो मार्ग अवश्य दिखाऊंगा जो तुम्हें शांति, सफलता और आनंद की ओर ले जाएगा। खुश रहो। मैं हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ।